दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जहां केवल एक स्नान मात्र से ही आपके जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो राधे राधे दोस्तों। तो देखिए अभी आ चुके हैं हम श्री राधा कुंड, और श्री राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। तो चलिए आज आपको श्री राधा कुंड के दर्शन कराते हैं और यहाँ की जो महिमा है उसको भी बताते हैं। और ऐसा मानना है कि यहाँ जो भी पति पत्नी रात को 12 बजे अहोई अष्टमी वाले दिन स्नान करते हैं तो उनकी जो संतान प्राप्ति की इच्छा है वो पूर्ण होती है। और जो भी भक्त होते हैं उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो रात को 12 बजे अहोई अष्टमी वाले दिन यहाँ स्नान करते हैं तो वो इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं। तो इस बार अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर दिन सोमवार को है, तो यहाँ आकर आप स्नान कर सकते हैं और जो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ रात को अनाउंसमेंट भी होता है और कहा जाता है कि रात को 12 बजे यहाँ सभी देवी देवता भी आते हैं स्नान करने के लिए। तो यहाँ आप अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांग सकते हैं। तो यहाँ हम दर्शन करने के बाद सीधे आपको ले चलते हैं जहाँ राधा कृष्ण जी का संगम है, तो वहाँ उस स्थान के भी आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ की जो लीला है वो भी बताएंगे हम आपको। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं जो राधा और श्याम कुंड का संगम है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है राधा कुंड। तो अभी हम आपको ले जा रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम के दर्शन कराएंगे और जहां राधा कुंड और श्याम कुंड जी के जो चरण हैं वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ की जो महिमा है वो आपको हम बताते हैं। तो कहा जाता है कि जो वृंदावन है वो पहले बहुत विशाल जगह में हुआ करता था। तो जी गोवर्धन है ये भी एक वन ही था। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए आया करते थे। तो देखिए पहले आप दर्शन कीजिए राधा रानी और श्याम जी के चरणों के। अब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए आते थे तो उन्हें परेशान करने वाले असुर भी बहुत थे। तो उनमें से एक अष्टासुर नामक का जो दैत्य था तो वो बछड़े के रूप में गायों के बीच में घुस गया। तो वो जो बछड़ा था तो वो गायों को परेशान करने लगा और जो मित्र थे कान्हा जी के उनको परेशान करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य का संहार किया था। तो फिर ये बात राधा रानी को पता चली। तो राधा रानी ने कहा आपने तो एक बछड़े का वध किया है तो आपको हम हाथ नहीं लगाएंगे और आप हमसे दूर ही रहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो इस जो मैंने जो ये अपराध किया है इसका कोई प्रायश्चित भी तो होगा। तो राधा रानी ने कहा कि आप जो भारत के सभी तीर्थ हैं उनमें स्नान करके आइए उनके जल में। तो ठाकुर जी ने अपनी एड़ी से जो ये श्याम कुंड है यहीं एक कुंड बनाया और उसमें जो भी तीर्थ थे उन सभी के जलों को बुलाया और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया। तो उन्होंने जो वो पाप था उससे मुक्त हुए। तो जो ग्वाल वाल थे तो वो राधा रानी को चुड़ाने लगे कि देखिए हमारे कान्हा ने तो ये कुंड बना लिया और स्नान कर लिया। तो राधा रानी की सखियां थी तो उन्होंने कहा हमारी राधा रानी का भी कुंड होना चाहिए। तो फिर राधा रानी की जो सखियां थी उन्होंने अपने कंगन से जो ये राधा कुंड है उस कुंड को खोदा। तो फिर अब कुंड को तो खोद लिया उसमें जल नहीं था। तो अब श्याम जी ने कहा राधा रानी परेशान है तो देखिए ये है जो ये है राधा कुंड। तो यहाँ जो श्याम कुंड है और राधा कुंड है इसके बीच में जो ये संगम है इसमें जो ठाकुर जी हैं उन्होंने अपनी बांसुरी से छेद कर दिया। तो जो ये श्याम कुंड है इसका जल राधा कुंड में आ गया और फिर राधा रानी और श्याम जी दोनों ने मिलकर राधा कुंड में स्नान किया और कहा जब भी कोई अर्धरात्रि अहोई अष्टमी वाले दिन यहाँ स्नान करेगा तो उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और जो निसंतान दंपति हैं उनकी जो संतान प्राप्ति की इच्छा है वो पूर्ण होगी। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि यहाँ केवल दर्शन मात्र से ही आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।